हर हर महादेव। आज चर्चा करते हैं केवल कन्या राशि वाले जातकों के लिए जून का महीना कैसा रहने वाला है। देखिए, कन्या राशि बहुत लंबे समय से जितने भी कन्या राशि के जातक हैं वो बहुत बड़ी परेशानियों में चल रहे थे। हर कार्य क्षेत्र में हमें असफलता ही दिखाई दे रही थी। बहुत मेहनत करने के बाद भी हमें कोई लाभ भी नहीं दिखाई दे रहा था। अब देखिए, आपको बताते हैं कि कन्या राशि का स्वामी बुध है और ये बुध महाराज अब तक आपकी यानी राशि पर ये बुध सप्तम स्थान में मीन राशि में यानी नीच की दृष्टि में थे, तो आपको लाभ नहीं दे रहे थे। अब देखिए, लगन का स्वामी और वही पीड़ित हो और लगन हमारी मजबूत नहीं हो, क्योंकि कुछ 2-2.5 महीने से लगन हमारी पीड़ित अवस्था में चल रही थी, क्योंकि आपके बुध और लगन के स्वामी नीच की अवस्था में बैठे हुए थे, तो हमें लाभ के संकेत नहीं दिखाई दे रहे थे। अब देखिए कि 2024 में है और पूरे वर्ष भर आपने देखा होगा, 2024 की पूरे वर्ष भर देखिए तो आपके लिए जो सर्वश्रेष्ठ महीना जो आ रहा है वो जून का महीना आ रहा है। आपको जून के महीने में बहुत बड़ा लाभ दिखाई देगा स्वयं, और ये आपको दर्शाएगा भी। 1 जून से आप देखिए 30 जून तक आपके जो बड़े बड़े कार्य अब तक नहीं बन रहे थे, जिनमें हम हर कार्य क्षेत्र में असफलता ही हमें दिखाई दे रही थी, उसका कारण क्या था? अब देखिए, उसका एक ही कारण था कि आपके लगन के और कुंडली के जो कारक ग्रह माने जाते हैं, जो सर्वश्रेष्ठ ग्रह माने जाते हैं, देवगुरु बृहस्पति। अब देवगुरु बृहस्पति 13 महीने से बड़ी पीड़ित अवस्था में चले थे कन्या राशि वाले जातकों के लिए। ये लाभ की स्थिति में नहीं थे। अब ये देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य स्थान पर आ गए हैं और देखिए 2-2.5 महीने से आपकी लगन भी पीड़ित थी, कमजोर थी, क्योंकि बुध आपके सप्तम भाव में मीन राशि में नीच के बैठे हुए थे। तो ये बुध भी अब आपके भाग्य स्थान पर आ जाएंगे। अब आप देखिए कि आपको बहुत बड़ा लाभ होने जा रहा है। जो हमारे कार्य क्षेत्र में हमें बार बार असफलताओं का सामना करना पड़ रहा था, चाहे आप देखिए व्यापार की दृष्टि से, चाहे कैरियर की दृष्टि से, चाहे स्वास्थ्य की दृष्टि से, चाहे शिक्षा की दृष्टि से, हमें हर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। हमें अपने किसी भी कार्य क्षेत्र में सफलता नहीं दिखाई दे रही थी। अब आप देखिए, आप अपने व्यापार क्षेत्र में या पार्टनरशिप में या लव लाइफ में या आपके दाम्पत्य जीवन में हमें बहुत बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि अब देवगुरु बृहस्पति आपको देने जा रहे हैं बहुत बड़ा लाभ। अब यहाँ पर देखिए कि आपका अंग कारक योग भी समाप्ति की ओर है, क्योंकि आपके मंगल देव ये आपके मीन राशि से मेष राशि यानी अपनी राशि में अष्टम में आपके आ जाएंगे, और ये अपनी राशि में आपको स्वास्थ्य के प्रति भी लाभ देंगे
व्यापार भी वृद्धि होगी आपकी। और आप देखिए कि आप अपना डिसीजन जो स्वयं लेते थे वो भी हमारा डिसीजन यानी गलत हो जाता था। हम करते कुछ थे, हो कुछ जाता था, ऐसा हमें सामने दिखाई देता था। यानी हम करते अपनी तरफ से अच्छा थे, लेकिन फिर भी हमें वो अच्छा दिखाई नहीं दिया, वो गलती होता था। हमारा निर्णय भी उल्टा दिखाई दे रहा था। कभी कभी ऐसा भ्रम हो जाता, कर कुछ रहे हो कुछ रहा है। ये कन्या राशि की स्थिति काफ़ी समय से चल रही है, क्योंकि कन्या राशि पे स्वयं केतु चल रहे हैं और सप्तम भाव में राहु, और कुछ महीनों से मंगल भी साथ हैं, तो अंगकारक योग भी था। दाम्पत्य जीवन में भी काफ़ी मुटाव, लव लाइफ जो जीवन था तो उसमें भी छोटी छोटी बातों पर बहुत बड़ा वाद विवाद, सामने वाला हमारी बात को इग्नोर कर देता था, हमारी बात को सुनता ही नहीं था। अब आप देखिए कि आपको बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है इस जून के महीने में। 1 जून से आपके भाग्य स्थान पर एक एक ग्रह नहीं, यहाँ भाग्य स्थान पर 4 ग्रह मौजूद होंगे। इस भाग्य स्थान पर देखिए देवगुरु बृहस्पति और धन के स्वामी अपनी राशि के ही शुक्रदेव और बुध 14 जून से यहाँ बुध यानी बुध भी यहाँ पर विराजमान रहेंगे। कुछ समय तक आपके भाग्य स्थान से कर्म स्थान पर चले जाएंगे तो वहाँ भी आपको लाभ की स्थिति देंगे। तो आप देखिए कि ये 4 ग्रह भाग्य स्थान पे विराजमान। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति भी आपको बहुत बड़ा अच्छा लाभ देंगे। पंचम दृष्टि आपके यानी कन्या पे जाएगी। वहाँ भी जो शिक्षा क्षेत्र में बालकों को मेहनत करने पर भी बार बार असफलताएं दिखाई दे रही थी, जहाँ पर हमें संतान का अभाव हो रहा था और संतान क्षेत्र में भी हमें कोई लाभ नहीं मिल रहा था। बहुत मेहनत करने के बाद, परिश्रम करने के बाद भी लाभ की गतिविधियाँ सामने नहीं दिखाई दे रही थी, तो वो भी जून के महीने में आपको लाभ प्राप्त होगा। यहाँ पर आप देखिए कि आपके प्रेम संबंध भी मधुर होने वाले हैं। यहाँ बुध अपनी राशि पर स्वयं लगन पर दृष्टि डालेंगे। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी पंचम भाव में। अब वहाँ पर देखिए कि धन के जो कारक है शुक्रदेव अपनी राशि में बैठे हैं, जो बहुत बड़े लंबे समय से धन का भी अभाव चल रहा था, वहाँ भी आपको लाभ मिलने वाला है। तो ये आने वाला जून का महीना पूरी साल में आपके लिए बहुत सर्वश्रेष्ठ रहने वाला है। अब आप देखिए कि सर्वप्रथम हमें स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत समय से जूझना पड़ रहा था और हमें अपने व्यापार क्षेत्र से, दाम्पत्य जीवन से, तो पहले आप सर्वप्रथम स्वास्थ्य, क्योंकि सबसे प्रथम निरोगी काया, दूसरी घर धन संपत्ति घर में माया। तो आप देखिए कि सबसे प्रथम तो व्यक्ति का स्वास्थ्य निर्मल होना चाहिए। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से भी आपको लाभ मिलने वाला है। यहाँ लगन से स्वामी छठम भाव में है अपनी राशि में, तो यहाँ भी आपको स्वास्थ्य के प्रति लाभ देंगे। अब आप देखिए कि आपको धन के कार्यों में हमें बार बार बड़ी ही असफलताएं मिल रही थी, चाहे व्यापार क्षेत्र में, चाहे जो शेयर मार्केट का काम कर रहे हैं उनको भी बार बार हमें असफलता का ही सामना करना पड़ रहा था। तो अब हमें भाग्य स्थान पर देवगुरु बृहस्पति, बुध
और शुक्र और सूर्य भी यहाँ विराजमान रहेंगे तो हमें कुछ लाभ की गतिविधियाँ हैं दिखाई दे रही हैं, क्योंकि अब ये देवगुरु बृहस्पति यानी 5-6 डिग्री के हो जाएंगे आपके जून में। और कोई भी ग्रह डिग्री वाइज जब तक नहीं होते हैं तब तक वो लाभ की स्थिति में नहीं होते हैं। और वैसे भी देवगुरु बृहस्पति अस्तगत चल रहे थे तो अभी लाभ की स्थिति में नहीं थे और डिग्री से भी कमज़ोर थे, तो जून के महीने में ये बलवान हो जाएंगे डिग्री वाइज, तो आपको लाभ की स्थिति में हो जाएंगे। और यहाँ पर बुध स्वयं आपकी कन्या राशि और कन्या राशि के स्वामी बुध हैं, तो भाग्य स्थान पर ये बुध विराजमान होंगे। तो अब तक जो हम कर्म क्षेत्र में जो कार्य मेहनत कर रहे थे और मेहनत का फल हमें नहीं मिल रहा था, वो बुध भाग्य स्थान में आने से हमें लाभ की गतिविधियां हैं दिखाई देंगी और हमारी मेहनत का भी फल हमें मिलेगा। तो ये जून का महीना आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि मेहनत कर रहे थे लेकिन कोई लाभ नहीं मिल रहा था। दाम्पत्य जीवन का भी सुख नहीं मिल रहा था, वहाँ भी मन मुटाव चल रहा था। क्या कुछ रहे थे, हमारे अपने भी हमसे पराये हो गए थे। ये कुछ समय से स्थिति कन्या राशि की। और धन के क्षेत्र में तो बहुत कमा रहे थे लेकिन हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ये कुछ समय से कन्या राशि की काफ़ी समय से स्थिति थी। तो अब जून के महीने से काफ़ी लंबा अच्छा सुधार आने वाला है और बहुत लंबे समय से जो आप इंतज़ार कर रहे थे वो समय आपके लिए इस जून के महीने से प्रारंभ होने वाला है। तो अगली वीडियो हम आपके समक्ष फिर कल लेकर के आएंगे। तब तक के लिए देखिए कुछ उपाय भी करिए और आपको उपाय भी बताते हैं कि यहाँ पर राहु और केतु आपके लगन में बैठे हुए हैं। केतु लगन में, राहु सप्तम में। और देखिए यहाँ पर अंगकारक योग की समाप्ति है, तो यहाँ पर आप थोड़े से उपाय करिए। यहाँ आप गणेश जी की पूजा जरूर करिए, क्योंकि लगन में आपके केतु बैठे हुए हैं और कन्या राशि का स्वामी बुध है। तो बुध देव यानी आप गणेश जी की पूजा करोगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। ओम गंग गणपते नमः एक माला बुधवार को ही जप लीजिए। और रोज अगर नहीं जप सकते हैं तो आप सुन सकते हैं गणेश चालीसा, गंग गणपते नमः, ये मंत्र का जाप करिए। बुधवार को गणेश जी पे भोग लगाइए, आपके किसी भी कार्य में रुकावट नहीं आएगी। विष्णु सहस्रनामा का पाठ करिए, नहीं कर सकते तो सुनिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करिए, आपको बहुत बड़ा अच्छा लाभ मिलेगा। आप अपनी कुंडली के आधार से भी थोड़ा विश्लेषण करा करके देखिए कि हमारी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति कहाँ पर बैठे हैं। लगन से छठम, अष्टम और द्वादश भाव में तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर स्थान दोष लग जाता है। कारक होकर के भी अकारक हमें फल नहीं देते हैं। तो विश्वोत्तरी मादशा हमारी क्या चल रही है, इसमें भी थोड़ा सा आप देखिए। अगर अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे करवाना चाहते हैं तो आप वीडियो के माध्यम से नंबर चल रहे हैं, वहाँ पर आप संपर्क कर सकते हैं। तब तक हम आपके लिए कल वीडियो और समक्ष लेकर के आएंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव।